हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी संवाद। फ्रेंड्स, मैं हूं रवि रोहित और स्वागत करता हूं आप तमाम व्यूअर्स का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी संवाद पे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो क्लास 11 यानी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है। रेनबो पार्ट 1 प्रोज सेक्शन लेसन 1, जिसका हम लोग आज इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका लेसन आज है, लेसन 1 है एनिमल्स इन प्रिजन यानी कैद में जंतु। फ्रेंड्स, ये लेसन लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो बी पॉइंट 1.2 में हम लोग चलेंगे। कहता है क्या कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दे। यानी कि ये जो है क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी ब्रीफली आंसर करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि हाउ लॉन्ग डिड नेहरू लिव इन हिज लिटिल सेल इन देहरादून जेल, यानी कि नेहरू जो थे वे अपने देहरादून के छोटे से सेल में कितने समय तक रहे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा नेहरू लिव्ड फॉर 14.5 months इन हिज लिटिल सेल इन देहरादून जेल, यानी कि पंडित नेहरू जो थे वो कितने समय तक रहे, तो 14.5 months यानी कि 14.5 महीने तक रहे इन हिज लिटिल सेल, यानी अपने छोटे से सेल में। कहाँ? तो इन देहरादून जेल, यानी देहरादून जेल के, यानी कि पंडित नेहरू जो थे वे देहरादून के छोटे से सेल में 14.5 महीने तक रहे। फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कहता है क्या कि होम डिड नेहरू ट्रीट एज हिज ओल्ड फ्रेंड्स, यानी कि नेहरू ने किसे अपने ओल्ड फ्रेंड के रूप में स्वीकार किया है, माना है। कैन यू मेक फ्रेंड्स विद देम, क्या आप उनके साथ दोस्ती कर सकते हैं। तो इसका आंसर कहता है क्या कि नेहरू ट्रीटेड लिटिल टफ्ट्स ऑफ ग्रास एंड ओल्ड बिट्स ऑफ स्टोन्स एज हिज ओल्ड फ्रेंड्स, यानी कि पंडित नेहरू ने वो मतलब घास का जो झुरमुट था और पत्थर के ओड जो टुकड़े थे उनको उन्होंने अपना ओल्ड फ्रेंड्स माना है, ट्रीट किया है। सेकंड क्वेश्चन कहता था इसी में कि कैन यू मेक फ्रेंड्स विद देम, क्या उनके साथ आप दोस्ती कर सकते हैं। तो इसका आंसर की है हाँ, आई कैन मेक फ्रेंड्स विद देम, हाँ मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु वेयर द अदर ऑक्यूपेंट्स ऑफ द लिटिल सेल, यानी उस छोटे से सेल के दूसरे ऑक्यूपेंट्स कौन कौन से थे, यानी कि कौन कौन मतलब जीव जंतु और रहते थे उस छोटे से सेल में। डिड नेहरू लाइक देम, क्या नेहरू ने उन सबको पसंद किया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि वास्प्स यानी कि बिड़नी, हॉर्नेट्स हड्डे, लिजार्ड्स छिपकलियां, फ्लाइज मक्खियां एंड मॉस्किटोज मच्छर, वेर अदर ऑक्यूपेंट्स ऑफ द लिटिल सेल, वे सेल के अदर ऑक्यूपेंट्स थे, मतलब दूसरे ऑक्यूपेंट्स थे सेल के। नो नेहरू डिड नॉट लाइक देम, नहीं नेहरू ने उन सबको लाइक नहीं किया, पसंद नहीं किया। इसका ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को समझिए। बट इन देहरादून आई हैड वन प्रिविलेज, व्हाट इज द प्रिविलेज नेहरू इज रेफरिंग टू, वाज इट नेहरू स्पेशल प्रिविलेज। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि बट इन देहरादून यानी कि देहरादून में, लेकिन देहरादून में आई हैड वन प्रिविलेज, मुझे एक छूट दिया गया था। व्हाट इज द प्रिविलेज नेहरू इज रेफरिंग टू, तो वो कौन सा छूट है जिसे कौन सा विशेष अनुमति है जिसे नेहरू रेफर कर रहे हैं। वाज इट नेहरू स्पेशल प्रिविलेज, क्या ये नेहरू के लिए अकेले छूट दिया गया था, स्पेशल प्रिविलेज था। तो इसका आंसर ध्यान से आप देखिएगा इस वीडियो में। तो आंसर कहता है कि नेहरू हैड वन स्पेशल प्रिविलेज विच वाज वेरी प्रीशियस टू हिम, यानी कि नेहरू को एक विशेष छूट दिया गया था जो कि उनके लिए काफी कीमती था। ही वॉज अलाउड टू गो आउट एंड वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट, उनको अनुमति दिया गया था, क्या चीज, ही वॉज अलाउड, उनको अनुमति दिया गया था टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, एंड वॉक अप, टहलने के लिए, एंड डाउन यानी कि वहां से आगे पीछे, यानी कि अपने सेल से लेकर के गेट तक टहलने के लिए, इन फ्रंट ऑफ द गेट यानी गेट के सामने, मॉर्निंग एंड इवनिंग यानी कि सुबह और शाम में, ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 yards यानी कि लगभग 100 यार्ड की दूरी। नो, इस सेकंड क्वेश्चन था कि वाज इट नेहरू स्पेशल प्रिविलेज, क्या नेहरू का स्पेशल प्रिविलेज था। तो आंसर कहता है इसका कि नो, नहीं, इट वाज नॉट नेहरू स्पेशल प्रिविलेज, यानी कि नहीं ये नेहरू का स्पेशल प्रिविलेज नहीं था। इट वाज कॉमन फॉर ऑल द ए एंड बी क्लास प्रिजनर्स केप्ट एट देहरादून जेल, ये ए और बी क्लास के प्रिजनर सभी कैदियों के लिए था जिन्हें कि देहरादून जेल में रखा गया था। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आप ध्यान से देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट वाज यूरोपियन लॉकअप मिंट, यानी मिंट फॉर, यानी कि यूरोपियन लॉकअप का मतलब क्या था। हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर जेल, यह दूसरे जेल से, दूसरे कारागार से अलग कैसे था। तो इसका आंसर देखते हैं। कहता है कि विद इन द कंपाउंड
यानी कि कंपाउंड के भीतर, बट आउटसाइड द गोल वॉल्स, यानी कि लेकिन जेल के चार दीवारी के बाहर देयर वाज अनदर स्मॉल बिल्डिंग, वहां पर एक दूसरा छोटा सा बिल्डिंग यानी कि भवन यानी इमारत भी थी, कॉल्ड द यूरोपियन लॉकअप, जिसे यूरोपियन लॉकअप कहा गया। दिस हैड नो इनक्लोजिंग वॉल्स, यानी कि इसके बाहर से चार दीवारी नहीं थी। एंड ए पर्सन, और एक व्यक्ति, इनसाइड द सेल, यानी कि जेल के भीतर या सेल के भीतर, कुड हैव ए फाइन व्यू ऑफ द माउंटेन्स एंड द लाइफ आउटसाइड, वो आराम से बाहर के पहाड़ के दृश्य को देख सकता था और बाहर का जो है दिनचर्या को समझ सकता था या देख सकता था। यही फ्रेंड्स जो था यूरोपियन लॉकअप था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप ध्यान से समझेंगे। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि ओनली ए प्रिजनर, यानी कि केवल एक कैदी, हु हैज बीन कन्फाइंड फॉर लॉन्ग, यानी कि जिसे कि लंबे समय से कैद करके रखा गया है, बिहाइंड हाई वॉल्स, यानी कि ऊंची दीवारों के पीछे, कैन अप्रिशिएट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ दिस आउटिंग्स, यानी कि वो अप्रिशिएट कर सकता था किस चीज को, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल वैल्यू, यानी कि असाधारण सा मनोवैज्ञानिक मूल्यों को, ऑफ दिस आउटिंग्स, यानी कि बाहर के उन कीमतों को, वैल्यू को समझ सकता था। वाक्स एंड ओपन व्यूज, यानी कि बाहर के जो है ओपन व्यू जो था, खुला सा जो दृश्य था, उन चीजों को समझ सकता था। What do नेहरू मीन बाई दिस, तो नेहरू का इससे क्या तात्पर्य, एक्सप्लेन, यानी कि वर्णन करें। तो फ्रेंड्स इसमें इसका आंसर देखेंगे। कहता है कि नेहरू वांट्स टू टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम बाय द गिवन सेंटेंस, यानी कि आप समझ सकते हैं कि नेहरू जो है आज़ादी के महत्व को बताते हैं उस दिए गए सेंटेंस के द्वारा, चूंकि वही व्यक्ति अप्रिशिएट कर सकता था, समझ सकता था बाहरी दृश्यों को, जो उस चीज को खो चुका है। तो ये फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब हम लोग चलेंगे कहाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 कहता है क्या कि हाउ डिड द साइट ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज मूव हिज हार्ट, यानी कि उस ऊंचे से जो हिमालय का जो है दृश्य था, उसने किस तरह से उनके हृदय को विचलित किया। व्हाट लेसन डिड ही डेराइव फ्रॉम द माउंटेन्स, उन्होंने माउंटेन से कौन सा लेसन सीखा, क्या पार्ट्स, उन्हें क्या शिक्षा मिलती है। तो आंसर कहता है कि ही सेज दैट, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सेज दैट, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि द साइट ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज, यानी कि उस गगनचुंबी जो हिमालय का जो दृश्य था, नियर बाई, जो कि नजदीक में था, वाज एन एडेड जॉय, जिसने एक आनंद ऐड कर दिया था, रिमूविंग, यानी कि उसको रिमूव करते हुए, हटाते हुए, द वेरीनेस ऑफ प्रिजन, यानी कि कैद की जो थकान होती थी उसको वो क्या करता था, ऐसा लगता था मानो रिमूव कर रहा हो, हटा रहा हो। ही लर्नड सॉलिडिटी एंड काम फ्रॉम माउंटेन्स, उन्होंने क्या सीखा, तो उस माउंटेन से सॉलिडिटी और काम सीखा, यानी कि सॉलिडिटी यानी कि अडिग खड़ा रहने की का क्वालिटी उनको मिला, और काम यानी शांति का भी प्रतीक था माउंटेन। ये दो चीज उन्होंने सीखा। कौन कौन सा चीज, तो सॉलिडिटी एंड काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। वो कहता है क्या कि विच साइट डज नेहरू कॉल गे एंड चीयरिंग, हाउ डज ही डिस्क्राइब इट, यानी कौन से दृश्य को नेहरू जो है वो गे और चीयरिंग कहते हैं, और कहते हैं कि हाउ डज ही डिस्क्राइब इट, और उसे वो जो है पंडित नेहरू इसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे इसकी चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो आंसर कहता है कि ही वाज स्टार्टल्ड, वो आश्चर्यचकित थे, टू फाइंड, यह देख करके कि लिटिल बिट्स ऑफ ग्रीन पीपिंग आउट, यानी जो छोटे छोटे जो हरे हरे जो पीपिंग आउट, यानी कि फुदकते हुए, ऑल ओवर फॉर मैग्निफिसेंट पीपल ट्रीज, यानी कि उन्होंने देखा कि जो बड से जो है जो बड निकल रहे थे, कलियां निकल रही थी 4 विशालकाय पीपल के वृक्षों से, उससे वो क्या थे, क्या इट वाज ए गे एंड चीयरिंग साइट फॉर हिम, यही जो दृश्य था उनके लिए गे एंड चीयरिंग साइट था। ही डिस्क्राइब्स दैट, वे चर्चा करते हैं वर्णन करते हैं कि दैट ए वेरी रैपिडली, कि बहुत तेजी से, द लीव्स वुड कम आउट इन देयर मिलियंस एंड ग्लिसन इन द सनलाइट, कि लाखों करोड़ों की संख्या में पत्तियां निकल रही थी और सनलाइट में ग्लिसन हो रही थी, यानी कि सूर्य के प्रकाश में चमक रही थी, एंड प्ले अबाउट इन द ब्रिज, और हवा के झोंकों से झूम रही थी। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक आपने इसका आंसर देखा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप लाइक करें। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।